हेलो ट्रेडर्स। आज के मार्केट की हम यहाँ पर साइकोलॉजी को समझते हैं कि कहाँ पर हमने मार्केट के अंदर अपनी एंट्री को प्लान किया, कहाँ पर स्टॉप लॉस था, कहाँ पर हमारा टारगेट था, क्या हमने मार्केट में किस बेसिस पर चार्ट को देखते हुए मार्केट में ट्रेड को प्लान किया, पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे। पहले इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से काम किया। यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया। यहाँ पर अगले दिन मार्केट ने ओपन किया और कंटिन्यूशन में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो इससे हुआ क्या, ये जो मार्केट में बायर्स आए थे ये मार्केट में अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिए, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट के अंदर, या फिर किसी ने अच्छे लेवल पर बाइंग करके रखी होगी तो वो अपना ब्रेक इवन के आसपास मार्केट में ट्रेड को एग्जिट करके जा चुका है। यहाँ पर जो मार्केट में बाइंग करके बैठा था उसने भी मार्केट में कल के दिन ऐसी शार्प सेलिंग आई तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग 100% कर ली होगी। तो किसी भी बायर की पोजीशन मार्केट में प्रीवियस चार्ट के अंदर एक भी बायर की पोजीशन नहीं होगी 101%। तो यहाँ पर जब कोई भी बायर की पोजीशन है नहीं तो अगले दिन मार्केट में जैसे ही शार्प सेलिंग यहाँ पर आई तो यहाँ पर किसकी पोजीशन बची, सिर्फ यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग की ट्रेड प्लान किया है सिर्फ उनकी पोजीशन मार्केट के अंदर बची। अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड भी सेलिंग की पोजीशन हुई है, मार्केट उनके फेवर में ही जाकर के वो भी डाउन साइड जाकर के क्लोजिंग किया। बेस्ट क्लोजिंग है सेलर्स के लिए। तो यहाँ पर इनको बहुत 100% कॉन्फिडेंस रहेगा अपनी पोजीशन को होल्ड करने के अंदर, क्योंकि मार्केट उनके फेवर में जाकर ही क्लोजिंग किया है। उसी दिन रिवर्सल नहीं आया, ना कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यहाँ पर क्लोजिंग मिला है। तो बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा ट्रेड को होल्ड करने में। फिर यहाँ पर मार्केट ने क्या साइकोलॉजी के बेसिस पर आज के दिन एक ऐसा वॉलेटाइल मार्केट दिखाया, बजाय कि मार्केट ओपन हुआ और कंटिन्यू इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, कंटिन्यूशन में क्यों नहीं गया। अब इन चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हर एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में परफेक्ट जो ट्रेड प्लान कर पाओगे, परफेक्ट आपकी एंट्री होगी, परफेक्ट आप एग्जिट कर पाओगे जब आप मार्केट की हर एक कैंडल की साइकोलॉजी को समझोगे। यहाँ पर सेलिंग आई मार्केट में, कंटिन्यूस यहाँ पर होल्ड करके गया मार्केट, तो यहाँ पर कोई बायर नहीं होगा। और अगर कोई गलती से बाई करके बैठा भी है इस रेंज के अंदर ये सोचते हुए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, अच्छा खासा अपसाइड एक मॉर्निंग मोमेंटम BTST के बेसिस पर देखने को मिल जाएगा, तो मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन दिया। ओपन होते ही इतनी बड़ी कैंडल बनाया तो जो सेलर बैठे थे ऑलरेडी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जो बायर यहाँ पर बैठा था उसने अपनी पोजीशन को ऑटोमेटिकली यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, मार्केट एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम किया। अब आप एक चीज़ को खुद सोचो, मार्केट में मैंने आपको बताया दो तरह की पोजीशंस होती हैं, एक प्रीवियस डे की पोजीशन, एक इंट्राडे की पोजीशन। की मार्केट में इंट्राडे में कौन पोजीशन बनाएगा, क्योंकि चार्ट चलेगा तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग होगी, कहाँ पर होगी और किस बेसिस पर मार्केट में साइकोलॉजी को देखा जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्केट में सेंटीमेंट है, सपोर्ट ये क्लियर सपोर्ट है, मार्केट ओपन होते ही इतना बड़ा ब्रेकडाउन दिखाया, इतनी बड़ी कैंडल बनाया, हर कोई यहाँ पर इनको देख करके टेम्प्ट होगा, अलर्ट मोड में आ जाएगा कि हमें मार्केट में सेलिंग करना चाहिए। मार्केट यहाँ से बड़ा कंटिन्यूशन में फॉल करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जब कंटिन्यूशन में लोग सेलिंग की ट्रेड प्लान करते हैं, मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली एक कैंडल जस्ट होल्ड किया, तुरंत यहाँ पर आया, सबके स्टॉप लॉस हिट किया। अगेन यहाँ पर हर एक कैंडल को देखने की कोशिश करो, दो कैंडल आया, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, सारे ब्रेकडाउन जो थे फेल हो गए। अब जब मार्केट यहाँ पर वापस आकर के रेड कैंडल बना रहा है तो इन रेड कैंडल्स में क्या होता है कि जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल्स के पास में मार्केट आता है, यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है, तो लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट हमें अच्छा खासा मौका दे रहा है यहाँ पर सेलिंग करने का, हमें यहाँ पर एक सेल की ट्रेड प्लान करनी चाहिए ताकि मार्केट यहीं से नीचे जाए, हम इस लेवल के ऊपर की तरफ SL डाल देंगे और मार्केट नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगेन मार्केट में इस रेजिस्टेंस को देख करके क्या होता है, स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं। आप खुद सोचो, सिर्फ एक पॉइंट सोचो, मार्केट को अगर नीचे जाना है, ओपन होते ही इतना बड़ा ब्रेकडाउन दिखाया, इतनी बड़ी कैंडल बनाया, क्या मार्केट अगर नीचे जाना है तो इतना अपसाइड आकर के रेजिस्टेंस लेकर के जाएगा,
कि यहाँ पर अब सेलर को इनवाइट और करेगा, जिसने भी नहीं किया, जिसके एसएल हिट हो गए, वापस सेल कर सकते हैं, यहाँ से अब जाएगा। क्यों? किसी की साइकोलॉजी तुरंत सेलिंग से मार्केट में बाइंग के अंदर तो शिफ्ट होगी नहीं इतनी जल्दी। यहाँ पर लोग वापस इसको देख करके सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वापस मार्केट में क्या होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे मार्केट वापस उनको हंट करने के लिए अगेन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाया। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आज के दिन हमने एंट्री जो बनाई उसके अंदर फास्ट एंट्री के पीछे क्या लॉजिक था, वो समझो। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर इन लेवल्स का अच्छे खासे तरीके से ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ पर अब साइकोलॉजी सेलिंग साइड से बाइंग साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गई लोगों की। क्यों? कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचा। प्रीवियस चार्ट के भी सारे रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिए। ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा अपसाइड की तरफ, मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा। इस तरह की साइकोलॉजी को सोचते हुए लोग बाइंग करना अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकआउट के अंदर 100% साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जब तक इसके नीचे था तब तक तो साइकोलॉजी चेंज नहीं हुई, बट इसके बाद में तुरंत हो गई। इसीलिए हमने मार्केट के अंदर जैसे ही ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, अब अगर आप इस कैंडल को अगर आप चेक करो, आज फ्राइडे के दिन भी मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। यहाँ पर देखो 53 पॉइंट के आसपास, मतलब 100 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ पर बनी, इतनी फास्ट कैंडल बनी। तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। जो सेलिंग करके रखे हैं यहाँ पर सबके तो मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुए, सबकी साइकोलॉजी सेलिंग से करके बाइंग में कर दी। तो यहाँ पर लोगों ने बाइंग साइड की ट्रेड बनाना प्लान कर दिया कि मार्केट तो ब्रेकआउट कर रहा है, अपसाइड की तरफ जाएगा, हमें यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इन लेवल्स के नीचे, इन लेवल्स के नीचे। अब यहाँ पर इसी पॉइंट को बेसिस पर ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि साइकोलॉजी चेंज कर दिया है अप ट्रेंड के अंदर, पहला पॉइंट। और दूसरा कि ये जो सेलर बैठा है, जो यहाँ पर सेल करके बैठा है, उसका डायरेक्टली मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर है, और जो प्रॉफिट के अंदर है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा मोमेंटम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? कर तो सकता होगा, क्या पता मार्केट कर जाए? नहीं कर सकता। 1% भी चांस नहीं है कि करे। क्यों? जब लोग खुद बाइंग करना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने कल के दिन एग्जैक्ट सेम सिनेरियो बताया था, ये आपको जो आज हुआ कल की वीडियो में एज इट इज़ आपको मैंने बताया था। ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है, ऑपरेटर कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाता है, उसके बेसिस पर आपको समझना है। ये प्रॉफिट के अंदर बैठा है, यहाँ पर लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे तो क्या मार्केट अपसाइड जाकर के इनके स्टॉप लॉस हिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि सिर्फ दो प्लेयर मार्केट में होते हैं, ऑपरेटर और रिटेलर। ऑपरेटर यहाँ पर सेलिंग के अंदर प्रॉफिट में है, रिटेलर यहाँ पर बाइंग करने बैठ गया। बाइंग करने का मतलब सेलर को टारगेट करना। यहाँ पर सेलर इतना प्रॉफिट के अंदर है, इसको टारगेट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी पॉइंट को बेसिस पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस के अंदर मैंने इसी कैंडल के अंदर आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करी। इस हाई का ही मेरा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस था, यहाँ पर मेरी समवेयर अराउंड एंट्री प्लान थी। टारगेट मेरा अच्छे खासे नीचे की लेवल्स की तरफ था, और सेम ट्रेड यहाँ पर मैंने जो एंट्री प्लान की ग्रुप के अंदर भी शेयर किया। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने अर्ली एग्जिट किया, इस टारगेट तक आने का बिल्कुल वेट नहीं किया, उसके पीछे क्या रीज़न था वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा। बट पहले एक बार पीएनएल पर चल के देखते हैं कि क्या आज हमारी ट्रेड रही, कहाँ पर ट्रेड प्लान किया। तो ये हमारा स्टूडेंट लाइव स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जहाँ पर मैं अपनी साइकोलॉजी समझाता हूँ, ट्रेड वगैरह सब कुछ डिटेल में शेयर करता हूँ। तो जब ये मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट हुआ कि मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पर भी देख सकते हो 2 मिनट कैंडल क्लोजिंग का बेचे थे, उसी टाइम पर मैंने ट्रेड को शेयर कर दिया था कि मार्केट में ब्रेकआउट दिखा रहा है, लोग बाइंग करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग करने का प्लान नहीं है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का प्लान है, नीचे की तरफ टारगेट होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जल्दी एग्जिट किया। यहाँ पर आप ट्रेड को देख सकते हो कि क्यों मैंने यहाँ पर ही स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया कि यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ये बड़ा मोमेंटम अपसाइड हुआ तो मार्केट
एक बार काम करता हूँ, मैं आपको पहले P&L दिखाता हूँ, फिर हम चार्ट पे जाकर के इसको डिटेल में समझेंगे और अपना यहाँ पर मैंने फाइनल प्रॉफिट वगैरह भी डिटेल में शेयर किया। अब एक बार मैं आपको P&L पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारा आज का P&L है, एक बार मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर समवेयर अराउंड 5,500 रुपये के आसपास का आज के दिन हमें प्रॉफिट हुआ। एक बार ऑर्डर बुक पे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर तो कॉल आपने बाय किया है, बाय नहीं किया, कॉल को मैंने शॉर्ट किया है, ऑप्शन सेलिंग किया है, ताकि अगर मार्केट होल्ड भी करे मेरे फेवर में तो मुझे अच्छा खासा पैसा वहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है, सिर्फ 100 क्वांटिटी मैंने यूज़ की है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई क्वांटिटी यूज़ नहीं की कि मार्केट में 5,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कोई 200-300 क्वांटिटी को यूज़ करना पड़े। सिर्फ नॉर्मल 100 क्वांटिटी के अंदर अच्छे खासे पॉइंट जो है कैप्चर किए, ताकि ये आदत बन सके, रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर ये हैबिट आ सके मेरी कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा खासा लेना है कम क्वांटिटी पर। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाना तो सिर्फ बच्चों का खेल होता है, कोई भी बढ़ा सकता है। 100 क्वांटिटी से 300 करना कोई बड़ी बात नहीं है, 500 करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन के अंदर हो जाएगा। बट ये हैबिट डेवलप करना, ये आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए इन चीज़ों से कि हैबिट, ये बड़े पॉइंट कैप्चर करना, कंसिस्टेंट मार्केट में कैप्चर करना, ये सिर्फ तभी आ सकता है जब आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करो। सिर्फ क्वांटिटी का खेल मार्केट में नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर आसपास आते हुए ट्रेड को एग्जिट क्यों किया, इस चीज़ को एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। हो सकता है कि मैं ट्रेड को यहाँ तक भी होल्ड कर लेता, अलग सिनेरियोज होते हैं, अलग दिन होते हैं, वहाँ पर मार्केट में ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है, बट यहाँ पर मैंने क्यों नहीं किया। मार्केट में जैसे ही साइकोलॉजी शिफ्ट होती है तो लोगों ने यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट किया, स्टॉप लॉस उनके यहाँ के और यहाँ के आसपास होंगे। तो जैसे ही मार्केट शार्प ब्रेकडाउन करता है वापस, तो इन सब के वापस तुरंत स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ऐसे नहीं कि होप में रखता है मार्केट इनको कि थोड़ी देर बाद में होंगे, ये मार्केट यहाँ पर आसपास चले तो ये तो फिर भी सोच सकते हैं कि अभी हो सकता है यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, बट मार्केट तुरंत नीचे की तरफ आकर के शार्प सेलिंग किया तो यहाँ पर सबकी तुरंत मार्केट में ऐसे हिट हो जाते हैं। और फिर मार्केट क्या करता है, फर्दर स्टॉप लॉस क्रिएट करने पड़ते हैं मार्केट को कंटिन्यूशन में नीचे जाने के लिए। और दूसरी बात कि मेरा टारगेट भी अचीव हो गया, 100 पॉइंट पर 50 पॉइंट कैप्चर करना बेस्ट टारगेट है। आराम से अच्छा खासा टारगेट अचीव किया तो मैंने अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से ऐसे टाइम के अंदर एग्जिट कर दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।